2010 में मलाड, मुंबई का जो मलाड इलाका है, वहाँ पे एक फायरिंग की इंसिडेंट हुई थी, जहाँ पर कुछ जो 3 दोस्त हैं वो गए डांस बार में मौज मस्ती किया। उसके बाद जब बाहर निकले तो एक का रिवॉल्वर लेके दूसरे ने फायरिंग की, हवा में फायरिंग हुई थी। लेकिन इसके ऊपर एक बाकायदे केस फाइल हुआ था। लेकिन अब जाके तकरीबन आप कह लीजिए 16 साल बाद इस मामले में एक्विटल हुआ है। आखिर क्या केस था, कैसे एक्विटल हुआ, ये जानते हैं। एडवोकेट पांडे जी हमारे साथ हैं। एग्जैक्टली क्या केस था, कौन थे ये 3 लोग? देखो, ये 3 फ्रेंड लोग थे। ये मलाड पुलिस स्टेशन केस रजिस्टर्ड किया आर्म्स एक्ट और आईपीसी के अंदर। तो बाद में 2012 में ये बोरीवली पुलिस स्टेशन कोर्ट में फाइल हुआ चार्जशीट। जब केस चला, इसमें सब विटनेस 90% विटनेस पुलिस ही थे, स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस स्टाफ और पंच थे। जब केस खड़ा हुआ, जब केस चला है तो केस में ये देखा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे उनको ही नहीं पता कि पिस्तौल था कि रिवॉल्वर था। वो अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन। और दूसरी बात, जो आई विटनेस था वो तो बोलता मैंने सुनने के बाद पहुंचा, मैंने खुद आंखों से देखा नहीं। और तीसरी बात, जो ये रिलाई कर रहे थे फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बता दिया कि भाई इस बंदूक से ये गोली चली ही नहीं थी। तो टोटली ये केस मेड आउट नहीं था। पर 16 साल चलने के बाद मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी मिला। और जितने आई विटनेस थे वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे। और दूसरी बात, जो स्टेटमेंट थे उनके में इतनी लैकुना थी स्टेटमेंट में कि कोर्ट को ही सस्पिशियस हो गया कि ये फायर हुआ था कि नहीं। और जो पुलिस थे, कोर्ट ने उनको बार बार बोला वो वेपन लाओ, पुलिस वो वेपन भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाई। लेकिन मामला क्या था, मतलब इन लोगों ने फायरिंग क्यों की थी और कितने लोग थे? क्या सबके खिलाफ केस चला था? देखो, 3 लोग थे। 3 में से 2 के अगेंस्ट है। तीसरा तो शायद पुलिस ने उसे सब्सिडी दे दी, उसको आरोपी नहीं बनाया। और दूसरी बात, लेकिन जिसने फायरिंग, देखो, फायरिंग तीनों में से जिसने किया उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात, जो फायर हुआ था वो किसने देखा नहीं था, क्योंकि जिधर जो बार के ओनर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, कोई भी विटनेस नहीं बना गया। और दूसरी बात, जो बंदूक थे वो बंदूक ये पुलिस बता नहीं पाई कि पिस्तौल था कि रिवॉल्वर था, क्योंकि दोनों की रेंज और दोनों की जो वेराइटी है वो अलग है। और वो पुलिस वो सामने भी नहीं ला पाए, ना वो बुलेट ला पाए, ना वो बंदूक ला पाए, ना फॉरेंसिक का जो रिपोर्ट था वो भी नेगेटिव था। तो आखिर ये केस बना फिर क्यों था? मतलब फायरिंग वाकई हुई थी कि नहीं, ये भी जब नहीं बता पाई अदालत? देखो, जब इनिशियली जब केस फाइल हुआ था तभी उनके जो पुलिस के विटनेस थे वो सब बोले हमने देखा है। जब हमने क्रॉस में उनको पूछा कि जब इंसिडेंट हुआ आप वहाँ मौजूद थे क्या, वो बोले नहीं, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, हम जब फायर का आवाज़ सुन के फिर हम पहुँचे। तो ये बताता है कि ये ईयर से एविडेंस हो गया। जो डायरेक्ट एविडेंस पुलिस जिस आधार पे चार्जशीट डाली थी वो चार्ज ही प्रूफ कर नहीं पाए, इसलिए उनको बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया। कि मामला क्या बना था फायरिंग का, मतलब किस तरह से था? क्योंकि किसी पर फायर नहीं किया था, हवा में फायरिंग की ऐसे आरोप थे। तो 336 से आईपीसी का नेग्लिजेंस एंड माने इन कॉजिंग डेंजरस टू द पब्लिक वो बना था। और आर्म्स एक्ट था और सेक्शन 30 था कि लाइसेंसी रिवॉल्व, क्योंकि वो चार्ज ही प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि वो रिवॉल्वर था कि पिस्तौल यही प्रूफ नहीं कर पाए। और वो कोर्ट के सामने वो ला भी नहीं पाए। तो जिसके कारण कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में ये दिया कि भाई प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव ही नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन, ओमिशन इतना था कि कोर्ट भी सोचा कि ये केस हुआ है क्या नहीं। इस आधार पर तो इस मामले में आरोपी जो थे, जो 2 लोग थे, वो करते क्या थे और वो कितने समय तक अंदर थे, जेल के अंदर थे या फिर? और आखिरकार अब जाके एक्विटल हुआ है, तब तो ऑब्वियसली अब तो खुश होंगे, लेकिन कितना भुगतना पड़ा उन्हें इस मामले को? कुल मिला के 16 साल उनको भुगतना पड़ा। वो जेल में भी कुछ 2 दिन थे, फिर उनको बेल मिला। और अब जब देखे कि कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन केस ही प्रूफ नहीं कर पाए, तो आज उनके साथ न्याय हुआ। आज उनको 16 साल बाद जस्टिस मिला है मेरे क्लाइंटों को। बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना कि दरअसल मामला था हवा में फायरिंग का। बार, जो डांस बार है उसके बाहर लोगों ने फायरिंग की थी और उसके बाद पूरी अदालती प्रक्रिया से गुजरना पड़ा इन लोगों को। लेकिन आखिरकार अब 16 साल बाद ये दोनों जो हैं लोग वो एक्विट हो गए हैं। अदालत ने यही कंक्लूड किया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस ही प्रूफ नहीं कर पाई। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।